मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 से न्यू क्रिमिनल लॉज जो सरकार के द्वारा लाए गए हैं, अभी अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे कानून मंत्री थे, उन्होंने भी न्यू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया 2023 को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की घोषणा की है। ये तीनों क्रिमिनल लॉज अब आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का स्थान लेंगे। पहला जो है वो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम या कोड कह लो इसको 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इनमें क्या क्या मेजर चेंजेस हैं, क्या बदलने वाला है 1 जुलाई 2024 से, ये आपको जानना चाहिए। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि बच्चों को कुछ जानकारी हो कि इनमें कौन कौन से मेजर चेंजेस किए गए हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को एस्केप मत कीजिए। हमारे देश के कानून मंत्री के कहने के बाद अब 1 जुलाई 2024 आने वाला है और होम मिनिस्टर ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि जो सेक्शन 106 था, जिसमें हिट एंड रन एक्सीडेंट के मामले थे, उसको छोड़कर बाकी सब लागू होगा। क्योंकि इस पर बीच में काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स ओनर्स के द्वारा हड़ताल वगैरह ऑपरेटर्स के द्वारा की गई थी, वो 106 अभी लागू ना होकर बाकी लागू हो जाएगा। अभी तक आईपीसी में 5 तरह के पनिशमेंट होते थे। डेथ था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, सिंपल था, फाइन था, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी थी। अब नए जो 2023 का बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर एक नया कंसेप्ट कम्युनिटी सर्विस जोड़ा गया है और किसी भी पर्सन से कोई भी एक्टिविटी कराने के न्यायालय आदेश दे सकता है। जैसे पूना के केस में हुआ, एक एमपी हाईकोर्ट के केस में भी ऐसा ही निर्णय कम्युनिटी सर्विस का दिया गया था। तो बीएनएस के सेक्शन 4-5 सेक्शन 6 सेक्शन हैं, जैसे 202 सेक्शन है, इसमें चोरी जैसे कोई ऑफेंसेज हैं पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए। 209 है, प्रेजेंट होने के लिए कोई सम्मन दिया वो नहीं पहुंचा है। तो इस तरह के 226 है सेक्शन 303 है, 355 है और 356 है। ये नए बीएनएस 2023 में है। इनमें कम्युनिटी सर्विस अर्थात सामुदायिक सेवा के रूप में न्यायालय चाहे तो उसको कोई दंड, छोटा लेसर पनिशमेंट दे सकता है। दूसरा, जैसे कोई मोबाइल ये अपना मॉब लिंचिंग होता है, सेक्शन 103 है, सेक्शन 100 है, सेक्शन 101 है। बहुत सारे लोग किसी की हत्या कारित कर देते हैं, या ऑर्गेनाइज्ड कोई क्राइम है, या किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है। थेफ्ट की डेफिनेशन को इसमें ब्रॉड किया गया है, बढ़ाया गया है, जिसमें छोटे मोटे जैसे स्नैचिंग है, क्रेडिट कार्ड की चोरी आदि, इनको चोरी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। दूसरा, टेररिज्म का कोई ऑफेंस है, इसको लिया गया है बीएनएसएस में। तो सेक्शन 124A जो था सेडिशन राजद्रोह से हटाते हुए सेक्शन 150, देश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो वो 150 में माना जाएगा, बीएनएस 2023। दूसरा, 69 जो बीएनएस का कानून है 2023 का, इसमें सेक्शन 69 में लड़कियां जो अभी तक कंप्लेंट करती थी कि किसी व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उनसे रेप किया, उसको रखा गया है। पहले ये सेक्शन 375 आईपीसी के अंतर्गत होता था, ये आपको जानना चाहिए। अब सेक्शन 375 आईपीसी की जगह ये सेक्शन 69 बीएनएस है। अननेचुरल ऑफेंसेज, जैसे नवजीत सिंह जोहर के केस में अननेचुरल लस्ट को डीक्रिमिनलाइज किया गया था कुछ हद तक। सेक्शन 377 आईपीसी जो होता था, अब इसमें एनिमल के साथ कोई पनिशेबल था पहले, अब ऐसा कोई सेक्शन इन्होंने नहीं इसमें रखा है। बीएनएस 2023 में ऐसा सेक्शन नहीं रखा गया। अननेचुरल ऑफेंस जैसी अब कोई चीज नहीं है। एडल्ट्री है, अटेम्प्ट टू सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड और ऑफेंस है, आत्महत्या करने की कोशिश अब अपराध की श्रेणी में नए बीएनएस 2023 में नहीं लाया गया है। इसके अलावा नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड जेंडर को जिस था जो, इसका एम्बिट अभी बढ़ाया गया है। बीएनएसएस, अब मैं चलता हूं नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो सीआरपीसी की जगह लेगा। सीआरपीसी 1973 की थी, 1 अप्रैल 74 से लागू थी, जो अब नई 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, बीएनएसएस 2024। इसमें पिछली सीआरपीसी में आपको जानना चाहिए सेक्शन 484 होते थे, जो 531 सेक्शन नए बीएनएसएस 2023 में रखे गए। दूसरा, क्रिमिनल ट्रायल अब प्रॉपर टाइम में हो, ये इसमें क्लॉज डाला गया है। समय सीमा बहुत अधिक लगती थी, इससे लोगों को न्याय समय से नहीं मिल पाता था। कोशिश की गई है कि प्रॉपर टाइम में ट्रायल हो। दूसरा, एक एग्जाम्पल
कई चीज़ों में, जैसे 15 दिन का टाइम इसमें पुलिस कस्टडी में जो रखने का पुरानी सीआरपीसी में होता था वह बढ़ाकर 90 दिन तक बीएनएसएस 2023 में कर दिया गया। सीआरपीसी की जो आधी सजा का प्रोविजन था, आधी सजा काट लेता था तो बेल दे दी जाती थी। बीएनएसएस में पनिशमेंट यदि डेथ का है, एलआई का है, 7 साल से ज़्यादा है और एक से ज़्यादा कोई केसेस हैं तो उसको अब कोई ऐसी बेल नहीं मिलेगी बीएनएसएस 2023 के अनुसार। दूसरा, इसमें सीआरपीसी में पहले एसआई रैंक के लेवल के अधिकारी, पुलिस ऑफिसर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट से प्रेयर करते थे। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर इस प्रेयर को न्यायालय के समक्ष रख सकता है। ये पावर को बढ़ाया गया है पुलिस की। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी पावर दिए गए हैं। सिग्नेचर एंड फिंगरप्रिंट वगैरह में अगर कोई ऑडियो वीडियो इंक्लूड किया गया है। और टाइम लाइन, जैसा मैंने अभी बताया, टाइम लाइन फिक्स कर दी गई है जिससे त्वरित न्याय हो, स्पीडी जस्टिस हो। मेडिकल जो प्रैक्टिशनर थे वो 7 दिन में उनको अब रिपोर्ट देना आवश्यक कर दिया गया है। वो पुलिस ऑफिसर को 7 दिन में मेडिकल की रिपोर्ट जो भी एग्जामिनेशन किया है वो देगा। आर्ग्यूमेंट के 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा। विक्टिम को भी 90 डेज के अंदर सूचना देनी होगी। चार्जेस फ्रेम के 7 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करने होंगे जैसे ही चालान वगैरह पेश होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया मजिस्ट्रेट के एरियाओं को समाप्त कर दिया गया है। हथकड़ी के खिलाफ पहले जो प्रोविजन थे, अब बीएनएसएस में ऑर्गेनाइज क्राइम में आप हथकड़ी लगा सकते हैं, ऐसा प्रावधान रखा गया है। एफआईआर घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक उससे आप कर सकते हैं। ई एफआईआर हो सकती है। कम्युनिकेशन से 3 दिन में थाने पे जाके आपको दस्तखत करने होंगे। दूसरे, 0 एफआईआर आप कहीं भी कर सकते हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ है, अब ये कहकर कि हमारे थाने के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, आप संबंधित थाने में जाइए, पुलिस वाला टाल नहीं सकता। एफआईआर लिखनी ही होगी। तो पुलिस के समक्ष 0 एफआईआर आप घटनास्थल जहां भी घटना घटित हुई है कर सकते हैं। दूसरे फल, अब डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया गया है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, गवाहों, अभियुक्त सबके लिए पुलिस वालों को उपयोग करना होगा। और विक्टिम को भी पुलिस सारी चीजें जो भी की हैं कार्रवाई को बताएगी। इसके अलावा अब इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक मोड को सबूत के रूप में लिया जाएगा। ज्वाइंट ट्रायल का कंसेप्ट रखा है। मेजर चेंजेस इसमें एविडेंस एक्ट में रखे गए हैं, नहीं रखे गए हैं। 167 जैसे सेक्शन थे वो 170 कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको न्यू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया 2023 के बारे में संक्षेप में मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा, आपकी समझ में आया या नहीं, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नए कानून को आपको जानना भी आवश्यक है जो 1 जुलाई 2024 से एनफोर्समेंट में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।